दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक खबर हमने आपको 1 या 2 दिन पहले सुनाई थी। खबर ये थी कि गुजरात सरकार एक और नया प्रयोग करने जा रही है। उस प्रयोग का नाम है ज्ञान सेतु और वो शिक्षा के क्षेत्र में है। उसको लेकर बड़ा एक विरोध शुरू हुआ है गुजरात में, शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं उन सब में, और विरोध हो रहा है और विरोध प्रबल हो रहा है। उत्तरोत्तर जो विरोध है उसका इंटेंसिटी और वेलोसिटी जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। तो हमने सोचा कि ये क्या है पूरा प्रोजेक्ट, क्यों गुजरात सरकार इसको करना चाहती है और क्यों इसका हो रहा है विरोध, इस पर जो हम आपको पॉइंट वाइज आपको समझाने की, आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक आपसे दरख्वास्त है भाई, अभी से जो है आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसमें जुड़ जाएं हमारे साथ, है ना। तो अब शुरू करते हैं, हम आपको बताना शुरू करते हैं। हमने पूरा प्रोजेक्ट जो है हमने इसकी डिटेल ले ली है। तो ये है ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा, और सरकार का दावा ये है कि राज्य की जो सरकारी स्कूलें हैं वहां जो पढ़ रहे हैं बच्चे, और उनमें से जो तेजस्वी है वैसे बच्चे पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी बच्चे हैं, वो जो ब्राइट है स्टूडेंट, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य भर में सामाजिक भागीदारी से ज्ञान सेतु डे स्कूल जो है वो स्थापित की जाएगी। उसके तहत ये नीति बनाई गई है। ये गुजरात सरकार का कहना है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान सेतु डे स्कूल और सामाजिक भागीदारी, ये 2 शब्द जो हैं इसको आप जरा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसका विरोध हो रहा है। जो शैक्षणिक संस्थान है राज्य के, उनका कहना है कि ये होने से क्या होगा, तो जो सरकारी स्कूलें हैं और जो सरकार की ग्रांट से चलने वाली स्कूलें हैं राज्य में, उन स्कूलों का जो शैक्षणिक स्तर है वो अच्छा होने के बजाय वो और बुरा हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो विरोध हुआ है तो उसको अब फिर से जो है उसका शमन करने के लिए सरकार हमारी जो है गुजरात की, वो इसमें माहिर है। उन्होंने एक और कमेटी बना दी। वो कमेटी अब जो भी विरोध का सुर उठाएगा उसको बिठा देगी कि बैठो भैया, क्यों विरोध कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या है ये ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट, इसको देखिए आप, ठीक है। वो जो प्रोजेक्ट में जो बिंदु है मुख्य मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार हर एक तालुका, जो तहसील है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके इलाकों में सामाजिक भागीदारी से ज्ञान सेतु डे स्कूल स्थापना करना चाहती है। इसका उद्देश्य सरकारी और ग्रांट इन एड स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के बीच में अभ्यास करने वाले तेजस्वी विद्यार्थी, ब्राइट स्टूडेंट जो हैं, उनकी पहचान करना और फिर उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक श्रेष्ठ और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल जाए, वो तय करना, निश्चित करना, ये इसका हेतु है। अब ज्ञान सेतु डे स्कूल प्रोजेक्ट जो है वो 400 स्कूल्स में शुरू किया जाएगा। ये स्कूल्स कौन सी होगी? ये स्कूल जो होगी वो सामाजिक भागीदारी वाला, अब यहाँ पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और राज्य के हर एक तहसील में और नगर पालिका विस्तार में एक एक स्कूल जो है, ये इस तरह से ज्ञान सेतु डे स्कूल जो है शुरू की जाएगी। इस स्कूल में, हर एक स्कूल में ऐसे तेजस्वी और ब्राइट 500 स्टूडेंट जो है वो पढ़ पाएंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि तदुपरांत, इसके उपरांत भी 75 ऐसी ज्ञान शक्ति स्कूल जो है वो भी खड़ी करनी है। देखिए बड़े बड़े शब्द हैं, अद्भुत शब्द है ये सब, ज्ञान सेतु और अब ज्ञान शक्ति। 75 ज्ञान शक्ति स्कूल जो है वो खड़ी करने का लक्ष्यांक है, जिसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक, मतलब कि वो जो 6 से लेके 12 तक का जो उनका शिक्षा काल रहेगा, तो वो जो है वहां उसमें 5 साल में तकरीबन 5 लाख विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा। और इस बात के अंतर्गत
सरकारी अथवा ग्रांट इन एड जो स्कूल होती है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 6 से ज्ञान सेतु या तो ज्ञान शक्ति स्कूल जो है वहां पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है ये पॉइंट, इसको ठीक से सुनिएगा। इस ज्ञान सेतु या ज्ञान शक्ति स्कूल का संचालन सरकार नहीं, किंतु खानगी मतलब कि निजी संस्था या तो निजी स्कूल जो चलती होगी, प्राइवेट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो लोग करेंगे। ये है कैच पॉइंट पूरा। ठीक है, और अब वो करेंगे, अब भाई राज्य के भविष्य को संवारने की कोशिश करेंगे तो सरकार का भी दायित्व बनेगा ना कि वो जो निजी स्कूल वाले हैं उनको कुछ पैसा दे दे। वो क्या है, तो ऐसी निजी संस्था जो कि ये ज्ञान शक्ति या ज्ञान सेतु स्कूल चलाएंगी, उस संस्था को प्रति विद्यार्थी सालाना 20,000 रुपया का अनुदान मिल जाएगा। उनको सहायता भी कह सकते हैं, जो कहें इसको। 20,000 रुपया प्रति विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी एक स्कूल में रहेंगे। अब 500 जो है, गणित हमारा बहुत कमजोर है, लेकिन 500 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 20,000 रुपये से, तो आप सोच लीजिए, जोड़ लीजिए कितना रुपया होता है वो निजी स्कूल को प्रति साल। निश्चित बिल्कुल इनकम जो है ये इनकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और आगे लिखते हैं, इस सरकार का आगे कहना है कि कुछ ऐसी स्कूलें भी इसमें होंगी जिसमें रहने की भी सुविधा होगी। और ज्ञान सेतु स्कूल में आपको अगर प्रवेश पाना है, वो जो तेजस्वी और जो ब्राइट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं गुजरात के हमारे, तो उन विद्यार्थियों को फिर एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट में जिसके मार्क जो है वो ज्यादा आएंगे, उन्हीं विद्यार्थियों को चुनकर फिर इस स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो ये बता रहे हैं आपको। शिक्षाविद जो हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, एजुकेशनल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है, और मैंने जो है इसको यहाँ पे नोट कर लिया है, कि सरकारी स्कूल्स में जो शिक्षा होती है वो मुफ्त होती है। तो फिर सरकार ये ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट में ऐसा क्या नया करने वाली है, भाई यहाँ पैसा डालो ना। सरकारी स्कूलें, आपके विद्यार्थी की संख्या कम हो रही है, उसकी वजह से आपको स्कूल मर्ज करनी पड़ रही है, या कि एक अकेला शिक्षक पूरी स्कूल चलाता हो। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, 1,600 से आसपास स्कूलें ऐसी है गुजरात में। उसकी स्थिति ठीक करने के बजाय आप एक तरफ वो स्मार्ट क्लास वाली बात ले आते हैं, दूसरी तरफ आप ये ज्ञान सेतु लेके आते हैं। ये सवाल है। अब सरकार इसके बारे में जवाब दे रही है, कह रही है कि इस प्रोजेक्ट का हेतु सरकारी और ग्रांट इन एड स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख तेजस्वी विद्यार्थी, ब्राइट स्टूडेंट की पहचान कर उनको कक्षा 6 से 12 तक उच्च गुणवत्ता युक्त डे स्कूलिंग प्रदान करने का हमारा हेतु है। बोले आप हमारी बात समझ नहीं रहे, हर चीज में आप नुक्स निकालते हैं। हम तो वो जो 2 लाख हैं, जो क्रीम स्टूडेंट है, जो कक्षा 1 से 5 के बीच में पढ़ रहे हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। अब वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप वहीं उसी स्कूल में उन्हीं बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक वहीं क्यों नहीं पढ़ाते, वही पैसा वहां एक्स्ट्रा क्यों नहीं खर्च करते? आप क्यों इतने सालों से आप टीचर्स जो हैं, मास्टर जी हम जो कहते हैं, हमारे गुरुजी, शिक्षक, उनकी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये तो सवाल है, ये तो इसका जवाब दीजिए। आप प्रवासी शिक्षक के नाम पर जो चला रहे हैं तूत पूरा, मतलब कि आज उसको हो सकता है इसमें उसको एक एक्स स्कूल में पढ़ाना है, फिर वहां दूसरी स्कूल में पढ़ाना है, वो घूमते रहते बेचारे। प्रवासी शिक्षक करके एक कैटेगरी जो हमारे यहाँ खड़ी हुई है, वो घूम रहे हैं इधर उधर, जहां भेजे वहां जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप अगर विज्ञान ही पढ़ाते हो तो आपको विज्ञान ही पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। आपको बोला जाता है भूगोल पढ़ा दो, आप ज्योग्राफी पढ़ाओ, आप ज्योमेट्री पढ़ाओ, कुछ भी हो सकता है। ये हो रहा है गुजरात में। ठीक है, तो इसके तहत अब सरकार का ये खुलासा है कि हम तो उनको पहचानेंगे, क्रीम पहचानेंगे, और क्रीम को फिर अलग से करेंगे। तो भाई वहीं करो ना। तो वो एक बहुत बड़ा बखेड़ा आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया।
अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अगर 5वीं कक्षा के विद्यार्थी ने वो जो परीक्षा उसको एंट्रेंस जो देनी होती है उसमें अगर पास हो गया तो फिर उसको जो है वो निजी स्कूल में अब जाएगा सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए कक्षा 6 से, और उसको फिर जो है 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो उसको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, लेकिन निजी जो संस्था है उसको पैसा मिलेगा। वो पैसा जो आप ना तो भर्ती कर रहे हैं, ना आपके पास शिक्षकों की पूरी स्ट्रेंथ है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों में, आप वहां पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप एक भी स्कूल नई खड़ी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नई छोड़िए, जो है उसकी हालत ठीक नहीं कर रहे हैं। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है। 50% का ड्रॉप आउट रेशियो है हमारा, देश में दूसरे स्थान पर विराजमान है हम, लेकिन आपको निजी संस्थाओं को पैसे देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। इसका तो मतलब यही निकलता है, ये जो लोग शिक्षाविद कह रहे हैं वही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और सरकार जो है वो निजी स्कूलों को ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत ले लेना चाहती है। मतलब कि सरकार और निजी संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती उनका गठबंधन होगा, और उसमें फिर जो ये क्रीम विद्यार्थी जिसको आप चुन के लेके जाएंगे उनकी पढ़ाई फिर वहां पे हो जाएगी। और 20,000 रुपए, जैसे मैंने कहा, प्रति विद्यार्थी। आपको हिसाब जोड़िएगा जरूर, एक विद्यार्थी का 20,000 रुपया, एक स्कूल में 500 विद्यार्थी, सालाना आप जोड़ लीजिएगा उस स्कूल को कितना रुपया मिलेगा। अच्छा, अब ये बताइए दूसरी बात, ये इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, वो ये है कि वो स्कूल की जिम्मेदारी क्या होगी, वो क्राइटेरिया क्या है। भाई, आप पैसा ले रहे हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं देंगे, कैसे आप जो है बच्चों का डे स्कूलिंग के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज करवाएंगे, वो आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी उसका कोई मापदंड होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। तो गुजरात राज्य आचार्य संघ के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं जेपी पटेल साहब। उन्होंने कहा कि एक उनका वर्जन भी है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सरकार कोई नई योजना लाती है उसका विरोध तो नहीं है, लेकिन ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट में अगर इस प्रोजेक्ट के कारण अगर ग्रांट इन एड और सरकारी स्कूलों को अगर नुकसान हो रहा है तो फिर ये योग्य नहीं है, अयोग्य है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही है, मर्ज होती जा रही है, और जो ग्रांट इन एड स्कूलें भी जो है उसको वो भी बंद हो रही है, वो न हो ये देखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने फिर ऐड की अपनी बात कि जो आपको ग्रांट ही देनी है वहां दे रहे हैं निजी स्कूलों को, तो ग्रांट इन एड स्कूलों को दीजिए, ठीक है, और सरकारी स्कूलों को दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा अगर देना है तो वहां दे दीजिए। तो ये स्कूलें हैं, बरसों से चल रही हैं, वो पैसा मिलेगा तो और अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और उनका ये कहना है कि ये जो ग्रांट तय की गई है 20,000 रुपया प्रति विद्यार्थी, वो ग्रांट इन एड स्कूल को क्यों नहीं मिल रही है, उससे बहुत कम मिल रही है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं, पटेल साहब का ये भी कहना है कि अगर कक्षा 5 तक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वहां से अगर आपको लगा कि क्रीम टैलेंट है, उसको उठा के आपने फिर जो है निजी स्कूल में भेज दिया, तो फिर ये सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने के लिए आएगा। बाकी आगे कक्षा 6 से 12 के बीच में वो जो आप क्रीम उठा के ले जाने की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो भी तो कैसा फील करेंगे। आप सीधी तरह से एक ऐसी भावना को जो है विद्यार्थियों के, बच्चों के मन में ये घुसाने की, ये टसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो, कि आप दूसरों से हीन हैं, नीचे हैं आप, आपके बगल में बैठा विद्यार्थी और आप में बहुत फर्क है, वो बहुत लाडला है क्योंकि वो बहुत अच्छा है और आप में कोई क्षमता है ही नहीं। तो बच्चे के मन में तो जो लघुता ग्रंथि है वो तो 5वीं कक्षा से ही आ जाएगी, कॉन्फिडेंस तो उसका जो है नीचे ही बैठ जाएगा। तो ये कोई ठीक बात है क्या? हमको नहीं लगता कि ये ठीक बात है। और आगे पटेल साहब का कहना है कि सरकारी जो स्कूलें होती है उनके शिक्षक और आचार्य जो हैं वो घर से स्कूल तक विद्यार्थी को लाने में बड़ी मेहनत करते हैं। अब ये जो सेल्फ फाइनेंस और जो सरकारी ग्रांट से चलने वाली स्कूल है, उनको तो फिर बैठे बैठे जो है वो तैयार विद्यार्थी मिल जाएंगे जो होशियार है, जो बड़े ब्रिलियंट है। तो ये तो फिर से जो है वो अन्याय है, ठीक है। और आगे एक और है, महामंत्री हैं उमेश कुमार पटेल, उनका भी ये कहना है इस मामले में, उनका एक वर्जन है, और वही सेम बात कह रहे हैं कि वही पैसा हमको दे दो,
ग्रांटेड एड को देने की क्या जरूरत है। और उन्होंने कहा कि सरकारी और ग्रांटेड एड स्कूलों में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि गणित और विज्ञान और इंग्लिश, अंग्रेजी, इन 3 सब्जेक्ट के शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि सरकार भर्ती कर नहीं रही है, जैसे कह रहे थे, नहीं कर रही है भर्ती, तो कमी है। और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रिमोट प्लेसेस हैं गुजरात में, वहां तो बिल्कुल भर्ती नहीं हो रही है शिक्षकों की। तो सरकार पहले तो शिक्षकों की भर्ती करे, उपयुक्त जितनी भी जगह खाली पड़ी है सबको भर दे पहले। अभी पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है, लोग 1,1100 सरकारी पदों के लिए 9-9, 10-10 लाख जो है तो अप्लाई कर रहे हैं। शिक्षक भी तो हालत यही है, जो लोग कर रहे हैं, जो टेट और वो जो पास कर रहे हैं, उनकी भी तो यही रोना है। काम नौकरी मिल कहाँ रही है भाई। तो ये लोग नौकरी के प्यासे हैं, आपके पास कर्मचारी है नहीं, शिक्षक है नहीं, इनको पहले काम पे तो रखो, आप इनको नौकरी दो पहले, और ये नहीं हो रहा है। तो पटेल साहब का ये कहना है कि सरकारी स्कूलों को सरकार ने लुप्त हो रही प्रजाति की कक्षा में डाल दिया है। और एक और साहब है, डॉक्टर कोराट हैं, उनका भी ये कहना, शिक्षाविद है, उनका ये कहना है कि गुजरात में से सरकारी शिक्षा को खत्म करने का ये षड्यंत्र है, उस नजरिए से वो देखते हैं इस चीज को। ठीक है, शिक्षा जो है वो अब समझ लो कि मूढ़ीवादियों के हाथ में चली गई है, लेकिन पूरी तरह से उसको दे दिया जाए, ये साजिश होती हुई दिखाई दे रही है। और अच्छी शिक्षा महंगी बनती जा रही है। रिमोट प्लेसेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, या जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पछात विद्यार्थी हैं, उनको पैसा खर्च करना जो है उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर बड़ी चिंता की बात जो है वो शुरू हो जाएगी। और कहना है डॉक्टर कोराट साहब का कि हो सकता है कि इस कदम से सरकारी स्कूलों के या ग्रांटेड एड स्कूलों के कुल मिला के 1000 या उससे ज्यादा वर्गखंड जो है वो बंद हो जाएंगे, और बाकी जो बच्चे जो बचेंगे पीछे, उनका फिर जो है शैक्षणिक भविष्य जो है वो अंधकार में हो सकता है, ये उनका कहना है। और कहना है कि 1600 स्कूल ऐसी है जहां सिर्फ, गुजरात में 1600 स्कूल ऐसी है जहां सिर्फ 2 ही वर्गखंड चलते हैं, सिर्फ 2 वर्गखंड ही वहां पे काम चल रहे हैं। ठीक है, और 1300 स्कूल्स ऐसी है जहां पे आचार्य नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है वहां पे। ठीक है, 25,000 जितने शिक्षक जो हैं उनकी कमी है पूरे राज्य में। 25,000 पद रिक्त हैं, खाली, वो भरना चाहिए, उसे भरना चाहिए, वो नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ उनका कहना है कि ऐसे भी स्कूल्स हैं राज्य में कि जहां सिर्फ प्यून हो, उसके अलावा कोई ना हो, ऐसे भी स्कूल्स हैं। 0 स्टाफ वाली भी स्कूल गुजरात में है। तो पहले सरकार को अपने शिक्षा ढांचे को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ये सब करने से पहले। तो अब जो सरकार ने बजट पेश किया इस बजट सत्र में, तो उसमें जो हमारे वित्त मंत्री हैं कनु देसाई, उन्होंने कहा कि हमने जो है ज्ञान सेतु के लिए 64 करोड़ जो है उसकी अब उसका आवंटन अलग से कर दिया है, और हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट को, उनको जो उनकी पहचान करके फिर उनका भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, ये उनका कहना है। अब जो विरोध काफी बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने एक गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के अध्यक्ष हैं A.J. शाह, उनकी अध्यक्षता में 28 सभ्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें सरकार का कहना है कि शिक्षा जगत से जुड़े जो तज्ञ हैं उनका समावेश किया गया है। और ये कमेटी जो है वो इस विवाद को सुलझाने में चर्चा विचार करेगी, और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, और उस रिपोर्ट के तहत उसी को मानते हुए फिर सरकार जो है वो ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये अब इसको आप कैसे देखते हैं, हमको बताइएगा भाई। सरकार के शिक्षा मंत्री हैं प्रफुल्ल पानसरिया, ठीक है, वो उन्होंने एक वर्जन दिया हुआ है अपना कि इस मामले में हमने अभी तक किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान से कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया है, लेकिन
कह रहे हैं कि इस योजना को, क्योंकि बिल पास हो गया है, तो योजना को जो है वो मंजूरी मिल गई है और जो सवाल खड़े हुए हैं उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई सरकारी स्कूलों को नुकसान नहीं होगा, ना कोई ग्रांटेड एड स्कूलों को नुकसान होगा। लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है कि 25,000 शिक्षक जो है उनकी कमी है, वो कब पूरी की जाएगी, वर्गखंड कब बढ़ेंगे, स्कूल्स कब बढ़ेंगी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कब अच्छा होगा, कब जीरो स्टाफ वाली स्कूल जो है वहां पे स्टाफ आएगा, कब वो जो एक प्यून ही है उस स्कूल में वहां बाकी सब लोगों की भर्ती कैसे होगी, कब होगी, ये कोई बात जो है सरकार नहीं कर रही है। ठीक है। और एक और है, शिक्षा बोर्ड जो हमारा है, वहाँ उनके पेरेंट का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो पेरेंट का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं व्यास साहब है, तो उन्होंने कहा कि, जो मैं कह रहा था आगे बोल चुका हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट से जो सक्षम नहीं है विद्यार्थी, है ना, जो थोड़े कम ब्राइट है या कम तेजस, जो जो औसत है ना, उनको बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, उनके मन में घर कर जाएगी ये बात, 5वीं कक्षा से ऊंच नीच वहीं आ जाएगी। अब तक तो हम जात पात की बात करते थे, छुआछूत की भी बात होती है, ये सब अलग बात है। ये तो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां ऊंच नीच आ जाएगा कि मैं नीच, मैं जो है वो इस मामले में मैं ओछा हूँ, मेरी मेरी समझ ऊंची है, मेरी मेरी जानकारी ऊंची है। कॉन्फिडेंस जो है आदमी का, व्यक्ति का, बच्चे का, उन्हें मार खा जाएगा। जैसा आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो औसतन स्टूडेंट होते हैं तो उनको तो प्रिय विद्यार्थी करके उनको नाम दिया हुआ है। तो फिर भाई ये सिर्फ क्रीम चूज करना और बाकी सबको जो है वहीं उसी व्यवस्था में सड़े रहने के लिए पड़े रहने देना, ये कोई उचित बात नहीं है। तो ये पूरा हमने जो है इस योजना का कच्चा चिट्ठा जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब आप जो है हमको बताइएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है कि आप कमेंट करें और आप अपनी राय हमको बताएं, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और फिर जैसे मैं पहले बोल चुका था, अब भी कह रहा हूँ, भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और फिर करवाइए भी, और हमारी बात को सब तक आगे जितना हो सके पहुंचाने में हमारी सहायता ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।